दिल्ली एनसीआर का एक रिहायशी अपार्टमेंट। इसमें रहने वाले 600 से ज्यादा लोगों के अलावा यहां इन दिनों कोविड-19 मरीजों का एक आइसोलेशन वार्ड भी है। सरकार होटलों, स्पोर्ट्स स्टेडियम और रेलगाड़ियों में आइसोलेशन वार्ड क्षमता बढ़ा रही है, लेकिन कई लोग अपने घरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और 10 तारीख को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। रिपोर्ट को देखकर मैं कोई पैनिक नहीं हुआ और इसका मैंने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल देखे, लेकिन वहाँ ज़्यादा रश और भीड़ होने के कारण मैंने नहीं उचित नहीं समझा। मैंने होम आइसोलेशन करने के लिए ठीक समझा। कुछ ऐसा ही मुंबई में देखने को मिल रहा है। कई रिहायशी बिल्डिंगों में जहां पहले टेबल टेनिस या कैरम बोर्ड के प्ले एरिया और क्लब होते थे, वहां आज नजारा कुछ और ही है। आज के तारीख में जो इंसिडेंस रेट बम्बई शहर में है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि मरीजों को बाहर बेड ही नहीं मिल रहा। अगर आप पास ट्राई करेंगे फोन करके तो कोई भी हॉस्पिटल वाला आपको आसानी से बेड देगा नहीं। तो इसमें हमारे को दूसरा कोई चारा नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने सोसाइटी में कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पे हम करीबन हमने कोशिश की है कि हम 8 से 10 पेशेंट तक जा सकते हैं। शुरुआत में हमने 2-4 पेशेंट से ही शुरू किया है। क्योंकि कोविड-19 के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन लेवल्स कम होने की दिक्कत होती है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए अपने घर में एक सेटअप के तौर पर स्टैंड अलोन आईसीयू के लिए। ये एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जिसमें 300 घंटे तक की ऑक्सीजन पहले से है, बिजली से चलती है। ये एक कार्डियक मॉनिटर है जिसमें यहां पर ये मेरा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, यहां मेरे ब्लड प्रेशर आ रहा है और सारे वाइटल्स आ रहे हैं। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो में ये एक वेंटिलेटर है जो आप घर पर लगा सकते हैं। अपने घर में इलाज के लिए मरीज के साथ एक नर्स रहती है जो एक डॉक्टर की देखरेख में होता है। तमाम मरीजों की देखभाल कर चुकी वर्सेमला को लगता है ये काम वाकई में जिम्मेदारी वाला है। अस्पतालों में इमरजेंसी के दौरान हर तरह के मेडिकल उपकरण और डॉक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन घरों पर डॉक्टर तो होते नहीं, इसलिए नर्स को इतना सक्षम होना होता है कि किसी भी आपात स्थिति को हैंडल कर ले। इस बात पर भी सही समय पर फैसला लें कि डॉक्टर को कब और कैसे अपडेट देती रहें। जाहिर है घर में मिलने वाली सुविधा की एक कीमत भी है। 3 लोगों के परिवार के लिए 10,000 से लेकर उससे ज्यादा के परिवार के लिए 15,000 प्रतिदिन का किराया देना पड़ता है इस मिनी आईसीयू जैसे सेटअप का। ज्यादातर के लिए ये महंगा सौदा है, लेकिन फिर भी मांग बढ़ रही है। सक्सेस रेट अब अगर आप पूछें तो कितने मरीज़ ठीक हुए और कितनों की जान चली गई, ये सब डिपेंड करता है कि एक डॉक्टर ने सही टाइम पे कॉल लिया या नहीं। हमारे सेटअप में अभी तक किसी मरीज़ की जान नहीं गई घर पे। हमने टाइमली इंटरवीन करके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया या घर पे ही जो उसकी मैनेजमेंट चेंज करनी थी वो चेंज करके उसकी ट्रीटमेंट हमने सक्सेसफुली किया है। कोविड में एज सच कोई ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है, बट जो सपोर्टिव थेरेपी जो हम हॉस्पिटल में दे रहे हैं वही सारी चीज़ें हम घर पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सरकार ने कोरोना के उन मरीजों को घर में इलाज के लिए कहा है जिनमें वायरस के लक्षण या तो नहीं है या बेहद कम है, लेकिन घरों में या अपार्टमेंट के भीतर ऐसी सुविधाओं के साथ थोड़े रिस्क भी जुड़े ही रहते हैं। अगर किसी ने अपने कम्युनिटी सेंटर में 10 बेड लगा दिए और उन 10 बेड को मैनेज करने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य नहीं अंदर आए और कोई भी हेल्थ केयर वर्कर अंदर नहीं है, तो उनको मैनेज करना मुश्किल है। अगर कभी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसमें शिफ्ट करने में परेशानी आ सकती है। और उसमें मेरा ख्याल है कि ये है कि सब लोग को ये लगेगा कि हमने ये कोविड केयर सेंटर बना दिया है तो इसमें समझ लीजिए सभी चीज उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना मरीजों में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो घरों में मिनी आईसीयू चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर के पास ये विकल्प है ही नहीं और उन सभी को सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में अपने नंबर आने का ज्यादा इंतजार रहता है। नितिन श्रीवास्तव, BBC, दिल्ली।